अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में हमने अम्ब्रेलस की हिफाजत कैसे करनी है, इसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की, क्वेश्चंस भेजे और पूछा कि आजकल हमें बताएं कि हमने अम्ब्रेलस को कैसे रखना है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है। तो जी, आपको मेरे टेबल के ऊपर इस वक्त 4 गमले नज़र आ रहे हैं। तो सर्दियां जैसे ही शुरू होने लगती हैं तो होता ये है कि अम्ब्रेलस के जो पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता येलो होना शुरू होते हैं, उसके बाद ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जी, ये वो वाले हैं जो ओपन स्काई के नीचे होते हैं, यानी खुले आसमान के नीचे जो पौधे हमने अम्ब्रेलस के लगाए होते हैं, ये उनमें ये प्रोसेस चलता है। और जिन लोगों ने इसको शेड के नीचे रखा होता है या बरामदे में रखा होता है या किसी ग्रीन शीट के नीचे रखा होता है, तो वहाँ ये होता है कि ये ग्रीन ही रहते हैं। इनमें से बहुत कम होते हैं जो येलो होते हैं या ब्राउन होके सूख जाते हैं, ज़्यादातर उनके ग्रीन ही रहते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें पत्ते मैक्सिमम ग्रीन है। होता ये है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, पौधा जो है ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसको थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है, ये आराम में चला जाता है। और जो इसके पत्ते होते हैं, इन पत्तों के अंदर जितनी एनर्जी होती है ये उसको अपने अंदर खींच लेता है, स्टोर कर लेता है। और वही जो एनर्जी स्टोर होती है वो जब मौसम बहार आता है तो इसमें से फूल निकलते हैं। इसकी जो हिफाजत की जाती है वो सबसे पहली चीज़ आपने यही जहन में रखनी है कि इसको आपने ऐसी जगह लगाना है जहाँ 5 से 6 घंटे की इसको धूप मिलती हो। और दूसरा जो मैं अम्ब्रेलस के हर प्रोग्राम में आपको बार बार कहता हूँ कि आपने इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये सर्दियों में आके रॉट भी हो सकता है। आप अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो ये रॉट हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में इसको पानी इस तरह चाहिए। तो जी बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं भैंस गई पानी में, क्योंकि उसको पानी बहुत पसंद होता है और वो जहाँ पानी देखती है उसके अंदर घुस जाती है, बिल्कुल इसी तरह अम्ब्रेलस को पानी बहुत पसंद है। इसको पानी में नहाना इतना अच्छा लगता है कि ये हमारी सोच है। अब जैसे मौसम बहार आता है या गर्मियाँ आती हैं, तो जब भी आप अम्ब्रेलस को पानी देंगे आपने इसको पूरा नहला देना। अगर आप बहुत अच्छे लेना चाहते हैं इससे फूल और आप चाहते हैं बल्ब भी सेहतमंद हो, तो गर्मियों में आप इसको खूब पानी लगाएं। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि ड्रेनेज भी अच्छा होना चाहिए। और सर्दियों में आपने ये करना है कि 2 से 3 दिन के बाद पानी लाजमी लगाना है। इसको ये नहीं छोड़ देना कि इसको पानी नहीं लगाना, पानी इसको आपने सर्दियों में भी लगाना है। अब देखें, अगर मुसलसल आप ज़्यादा पानी लगाते हैं तो आपको ये बल्ब नज़र आ रहा है, इसकी जो रूट प्लेट है वो आधी डैमेज हो गई है और उसके अंदर भी गड़ा पड़ चुका है। ये बच इसलिए गया कि इसकी जो बाकी चीज़ रूट प्लेट है वो बची हुई है, ये रूट्स दोबारा निकाल लेगा। लेकिन आपने अपने पौधों को देखते भी रहना कि ये डैमेज हो रहे हैं या इनके रॉट हो रहे हैं, ये ज़रूर आपने देखना। और ज़्यादा पानी आपने रोज़ पानी सर्दियों में नहीं लगाना। सबसे अहम जो आपने सर्दियों में इसकी देखभाल करनी है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। पत्ते इसके सूख जाते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, उनको चाहिए कि सर्दियों में वो अम्ब्रेलस को अंदर कमरों में ले जाएं, जहाँ थोड़ी सी भी इनको रोशनी मिलती रहे तो इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो 1-2 महीने बर्फ़ वाले हैं वो जब गुजर जाएं तो आप इनको दोबारा बाहर ले आएं, क्योंकि होगा ये कि जो इसके अंदर पानी है वो सारा बर्फ़ बन जाएगा, जिससे बल्ब रॉट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए, क्योंकि हमने आधा बल्ब मिट्टी के अंदर रखा होता है और आधा बाहर रखा होता है, तो वो फिर जब बर्फ़ पड़ती है तो वो टेम्परेचर फ्रीजिंग में चला जाता है, तो इसके अंदर जितना पानी होता है वो फ्रीज़ होकर बर्फ़ बन जाता है, तो उसके बाद बल्ब रॉट हो जाता है। सर्दियों में वो लोग इस तरह इसकी हिफाजत करेंगे। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनके अम्ब्रेलस को मिली बग्स भी लगे हुए हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा उनके अम्ब्रेलस को मिली बग्स भी हैं, और ये बड़ी हैरान कुन बात है। अम्ब्रेलस को मिली बग उस वक्त लगता है जब आप इसको नहलाते नहीं हैं। आपने इसको नहलाना है, इसको खूब पानी लगाना है। गर्मियों में आपने इसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना
कि आपको शायद डर हो कि ये रॉट हो जाएगा, ये रॉट नहीं होता। गर्मियों में इसको कुछ नहीं होगा। आप ड्रेनेज अच्छा रखें। मैं इसलिए प्लास्टिक के गमलों की हमेशा सजेशन देता हूँ कि इसके नीचे बहुत से सुराख होते हैं जिसमें से पानी नीचे निकल जाता है। और आपको मैं ये दिखाता भी हूँ। एक तो मैंने ये दिखाया कि अगर आप सर्दियों में ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये भी हो सकता है अगर आपका ड्रेनेज अच्छा नहीं है। तो ये आपका बल्ब अगर टाइम पे आप इसको नहीं देखेंगे तो ये रॉट भी हो सकता है, और इन टाइम अगर आप देख लेते तो आप इसको बचा भी सकते हैं। और उसके बाद ये देखें जो शेड में था उसके पत्ते इसी तरह हैं, और जो है अब इसके कुछ कुछ पत्ते ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। जो ब्राउन है हम इनको उतारना शुरू कर देंगे बिल्कुल आराम से। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है कि जिन गमलों में हमने मिट्टी भरी थी, शुरू में मिट्टी नरम होती है, वो बाद में बैठ जाती है, तो कुछ गमले आधे आधे हो जाते हैं। तो आपने एक तो उसको दोबारा मिट्टी भरनी है उसमें, ये आपने बड़ा ख्याल रखना। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो लोग इस डर से पानी बहुत कम लगाते हैं उनके बल्ब श्रिंक भी हो जाते हैं। जब बल्ब श्रिंक हो जाएगा तो वो फूल नहीं देगा। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने बताया अमरेलिस को पानी बहुत पसंद है। जब इसको पानी मिलता रहता है तो इसके बल्ब बड़े हो जाते हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आप ये देखें, इसका बल्ब अगर आप देखें तो ये साइज़ में कितना बड़ा, और गमला देखें कितना छोटा है। रूट बाउंड हम जब करते हैं ना, इसको रूट बाउंड करने का मकसद यही होता है कि ये एक तो ऑफसेट्स निकालें, दूसरा ये फूल भी निकालें। और अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो वो फूल फिर कम देते हैं। अमरेलिस ज़मीन में फूल उस तरह नहीं देता जिस तरह ये आपको गमले में देता है। तो इसीलिए हम इनको गमलों में लगाते हैं कि इनकी रूट को बाउंड कर दिया जाए ताकि ये फूल भी निकाले, क्योंकि ये कुदरती अमल है। पौधा ये समझता है कि मुझे इन्होंने जकड़ दिया है तो वो फूल निकालता है, क्योंकि उसने आगे अपने जो है नस्ल को बढ़ाना है, तो वो फूल निकालता है ताकि उसके बीज बने और बीज से ये पौधा फैले। तो ये बड़ा आपने ख्याल रखना है कि पानी लगाना है, इसको श्रिंक नहीं होने देना बल्ब को। ये आपको अभी नज़र भी आ रहा है कि ये देखेंगे बल्ब श्रिंक हो गया, और इस गमले के अंदर मिट्टी का जो लेवल है वो भी नीचे चला गया। हम एक तो लेवल मेंटेन करेंगे, और दूसरा आजकल सर्दियाँ हैं इसलिए इसको 2 से 3 दिन बाद पानी लगाएंगे। और कोशिश करें आप अमरेलिस को ऐसी जगह रखें जहाँ इनको बारिश का पानी मिले। बारिश के पानी में ये बहुत खुश रहते हैं। एक और जो अहम बात है वो ये है कि अब जैसे ही इनका डॉर्मेंसी का पीरियड ख़त्म होगा, इनके पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, आपने इनको फ़ौरन फीड करना है। जी, आपने इनको NPK देनी है, और NPK से ये है कि एक तो बल्ब का साइज़ बड़ा अच्छा बनता है, इसके पत्ते बड़े अच्छे निकलते हैं, और ये फूल बड़ा अच्छा निकालता है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि आपने NPK इसको आप जो दानेदार आती है वो भी डालें, ये 20-20-20 पानी में मिला के हम इनको स्प्रे करते हैं, तो वो आपने करनी है। इनको स्प्रे लाजमी करना है। इनको बड़ा अच्छा लगता है अगर इनके पत्ते रोज़ गीले हो जाए, इनको रोज़ नहलाया जाए, पानी दिया जाए। सर्दियों में ये आपने बहुत इनका ख्याल रखना है कि सर्दियों में आपने पानी इनका 2 से 3 दिन के बाद लगाना है, लेकिन ये भी नहीं करना कि आपने 2-2 हफ्ते पानी नहीं लगाना, वरना बल्ब आपका श्रिंक हो जाएगा। ये बहुत आपने ख्याल रखना है। अगर आपने इनको उठा के अंदर कमरे में भी रखा है तो फिर भी आपने इनको देखते रहना है कि कहीं इनके बिल्कुल ही खुश्क तो नहीं होगी मिट्टी। इनके आगे पीछे जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो आपने सारी साफ़ करनी है, और जितने इनके पत्ते येलो या ब्राउन हो चुके हैं वो सारे आपने काट देने हैं, उनको आप उतार दें, क्योंकि उसमें से जितनी एनर्जी थी वो बल्ब ने वापस खींच ली है। तो येलो और ब्राउन जितने भी इनके पत्ते हैं वो आप उतार दें, और इनकी जितनी भी आगे पीछे जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं उनको आप साफ़ करें, और उसके बाद इसका जो मिट्टी का लेवल है वो पूरा करें, बल्ब को दोबारा लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको जो कहते हैं इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो आप इसकी पूरी की पूरी मिट्टी निकालें, नीचे नहीं डालें, और ऊपर वो बल्ब उसी तरह पुराने वाला गाची समेत रख दें। ये आपने करना है। तो जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने इनकी किस तरह सफाई करनी है। सबसे पहले हमने इनके जो पत्ते येलो हो गए हैं या ब्राउन हो चुके हैं, हमने उनको उतारना। पत्तों को उतारने के बाद हमने जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं हमने वो निकालनी है। जड़ी बूटियाँ निकालने के बाद हमने देखना है कि जिन गमलों में मिट्टी का लेवल कम हो चुका है हमने वो लेवल पूरा करना है। आपने सर्दियों में ये 3 काम बहुत ज़रूरी हैं जो आपने अमरेलिस के साथ करने हैं।
इस तरह आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा बल्ब नरम हो चुका है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बल्ब ख़राब होने वाला है। हम इसकी फिर ज़्यादा केयर करते हैं। और इनको हमेशा खुले आसमान के नीचे रखें, वरना इनको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। और जब इन पे आता है जनाब मौसम बहार, तो इसके फूल पे भी कीड़ा लगता है। बिल्कुल, जब इसके कलियां निकलने लगती हैं तो एक इसको सुंडी टाइप एक कीड़ा आता है, बनता है इस पे, वो इसको लगता है। इसलिए गर्मियों में आप जब भी इसको NPK का स्प्रे करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा कोई भी पेस्टिसाइड शामिल कर लें। और जब भी स्प्रे करें, ये आपने आदत बना लेनी है कि जब भी अपने अमरेलिस को स्प्रे करना है 15 से 20 दिन के बाद उसमें थोड़ा सा कोई भी केमिकल डालें, पेस्टिसाइड डालें और इनको स्प्रे करें। और इनके पत्तों को आपने कभी भी नहीं खाना या उनको चबाना, क्योंकि ये जो है टॉक्सिक होता है। और अगर आपने ज़्यादा पत्ते खा लिए हैं, किसी ने भी ज़्यादा पत्ते इसके खा लिए हैं, तो वो उससे जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो आपने ये चीज़ें बड़ी ख्याल रखनी है कि बच्चे बाज़ों का तोड़ के मुंह में डाल लेते हैं, तो कोशिश करें इनको थोड़ा सा बच्चों से दूर रखें, या बच्चों को इतना एजुकेट करें कि वो पौधों के जो पत्ते हैं वो मुंह में ना डालें तोड़ के। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।